उत्तराखंड में अभी चुनावी रणभूमि की बिसात बिछनी शुरू ही हुई है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक दूसरे के खिलाफ ही तलवारें खिंचती दिखाई दे रही हैं। देहरादून की सहसपुर विधानसभा सीट जहां पर कांग्रेस 2 बार आर्येंद्र शर्मा को मौका दे चुकी है, उसी सीट पर अब हरक सिंह रावत ने 99% की जीत दर्ज कराने का दावा ठोक दिया है। अब इस दावे के बाद आर्येंद्र शर्मा की टेंशन बढ़ती भी दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि हाईकमान किस योद्धा को मैदान में उतारेगा। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने अपनी ही पार्टी के अंदर हलचल बढ़ा दी है। इधर हरक सिंह रावत ने सहसपुर की सीट को लेकर एक दावा किया और उधर सहसपुर से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे आर्येंद्र शर्मा अचानक दिल्ली पहुंच गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि आर्येंद्र शर्मा का ये दिल्ली दौरा हरक सिंह रावत के उस बयान से जुड़ा हो सकता है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अगर पार्टी हाईकमान उन्हें सहसपुर सीट से टिकट देता है तो वो 99% जीत जो है दर्ज करवाएंगे। पार्टी सहसपुर लड़ाई के तरह रहूंगा सहसपुर। अरे देखो तो सही क्या होता है, 90% नहीं बोला, 99.9%। देखो 0.1% ईश्वर के हाथ में है। देखिए परिस्थितियां ऐसी कभी कभी ऐसी बन जाती हैं। हरक सिंह रावत के इस दावे के बाद कांग्रेस के सहसपुर सीट को लेकर हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस के अंदर इस सीट के दावेदारों की चिंता भी नजर आने लगी है। सहसपुर से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे आर्येंद्र शर्मा भी इस सीट पर प्रबल दावेदारों में से एक है। पार्टी ने 2012 और 2022 के चुनावों में आर्येंद्र शर्मा को ही सहसपुर सीट से टिकट दिया था। ऐसे में जब हरक सिंह रावत ने ये दावा किया है तो अचानक दिल्ली जाकर आर्येंद्र शर्मा का प्रदेश प्रभारी से मुलाकात करने को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं जो है शुरू हो गई हैं। चुनावी मौसम में दिल्ली की हर मुलाकात का मतलब निकाला जाता है, खासकर तब जब सीट पर टिकट को लेकर एक से ज्यादा दावेदार सक्रिय हों। सहसपुर में भी यही तस्वीर दिखाई दे रही है। एक तरफ हरक सिंह का आत्मविश्वास है, दूसरी तरफ आर्येंद्र शर्मा की पुरानी दावेदारी। हालांकि वहीं कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र भंडारी का कहना है कि हरक सिंह रावत कई सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, इसलिए आर्येंद्र शर्मा को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहाँ तक टिकट बंटवारे की बात है तो ये अभी बहुत दूर की बात है और आर्येंद्र शर्मा जी को अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। हरक सिंह जी ने जहाँ भी उनसे पूछा जाता है तो वो अपनी प्राथमिकता बताते हैं। कभी वो चौबट्टा खाल बोलते हैं, कभी वो सहसपुर की बात करते हैं, कभी वो उसकी धर्मपुर की बात करते हैं, कभी फिर रेमकेश्वर की बात करते हैं। ये पार्टी तय करेगी, अभी किसी का टिकट तय नहीं हुआ है। बता दें कि हरक सिंह रावत इससे पहले भी अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ने की इच्छा जताते रहे हैं। यमकेश्वर, चौबट्टा खाल और धर्मपुर जैसी सीटों के नाम पहले ही चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार सहसपुर को लेकर उनका दावा सिर्फ इच्छा तक सीमित नहीं है। सहसपुर में हरक सिंह रावत ने जीत को लेकर भी बड़ा भरोसा जताया है। यही वजह है कि सहसपुर सीट को लेकर कांग्रेस के अंदर टिकट की खींचतान अब खुलकर चर्चा में आ चुकी है। अब उस पूरे मामले में आखिरी फैसला कांग्रेस हाईकमान को ही लेना है, तो देखना यह होगा कि हाईकमान किस समीकरण को ज्यादा मजबूत मानती है। अब आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।